अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिसमें आप अपने घर पर ही अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत महंगे डेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डेंटल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है और ना ही महंगी वाइटनिंग स्ट्रिप्स ख़रीदने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी से दस्तयाब हैं, बाज़ार से मिल जाती हैं। कैसे इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं, चाहे वो दांत आपके चाय पीने की वजह से या कॉफ़ी पीने की वजह से ख़राब हो गए हों या फिर उम्र बढ़ने की वजह से ख़राब हो गए हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं या पान खाते हैं जिसकी वजह से उनके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लाक जम जाता है। तो ऐसे लोग भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं। बात करते हैं ये दो चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले बेकिंग सोडा, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा, 50 या 60 रुपए का पैकेट मिल जाता है। दूसरी चीज़ है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है जो आपने समझनी है वो ये है कि आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ये 3 से 6% तक का लेना है। ये जब आप ख़रीदने जाएंगे ये किसी भी अच्छी फार्मेसी से मिल जाएगा, तो आपने बॉटल के ऊपर देखना है कि इसकी कंसनट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम जो है वो 3 से 6% हो। मार्केट में फार्मेसीज़ के ऊपर ये 15 से 40% तक भी होता है। ये जो आप डेंटल के पास जाते हैं डेंटल प्रोसीजर के लिए, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड ही आपके दांतों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है जिससे आपके दांत तो वक्ती तौर पर सफ़ेद हो जाते हैं लेकिन आपके गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, आपके गम्स के टिश्यूज़ के सेल्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा का लेना है। इसको किसी जार में डाल लें, किसी बर्तन में डाल लें। सिर्फ 3 ड्रॉप आपने 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड की डाल लें। 8 से 9 ड्रॉप आपने पानी के ऐड करने, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये जो बेकिंग पाउडर है ये आपके इस पेस्ट को टेक्सचर देगा, इससे जो आपके दांतों के ऊपर छोटे दाग हैं, मैल जमी हुई है, ये उसको ख़त्म कर देगा। अब आपने क्या करना है, एक आपने ब्रश लेना है। ब्रश के साथ ये जो आपका पेस्ट बन गया है इसको आपने अपने दांतों की बाहर वाली साइड पे और इनर साइड पे हल्का हल्का पॉलिश करना है। इसमें चूंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत लो है तो आप इसको अल्टरनेटिव डेज में इस्तेमाल करें या फिर 2 दिन छोड़ के 1 दिन में इस्तेमाल करें। मेरा आपको मशवरा है कि आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। और जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इन चीज़ों को आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके जो मसूड़े हैं इनमें खून भी आना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो लीकी गम्स के बारे में है या आइल पुलिंग के बारे में है। आइल पुलिंग क्या है? पुराने ज़माने में लोग अपने दांतों को साफ़ करने के लिए, अपने दांतों को मजबूत करने के लिए, इन लीकी गम्स से जान छुड़ाने के लिए, ये जो गम्स में से ब्लीडिंग होती है इससे जान छुड़ाने के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ करते थे या फिर तिलों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता था। आज भी लोग इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। तिलों का तेल कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता। तो कोकोनट ऑयल को मुंह में डाला जाता है, इसको 15 से 20 मिनट मुंह में घुमाया जाता है और फिर इसको फेंक दिया जाता है। कोकोनट ऑयल में एक ख़ास केमिकल होता है जो आपके दांतों को मजबूत करने का ज़िम्मेदार है। इसके साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके दांतों में जमी हुई मैल की वजह से जो आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके सांसों से स्मेल आती है, ये उसको भी ख़त्म करता है। इसके बाद लीकी गम्स, ये जो आपके गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, बड़ा तकलीफ दे अमल है। इससे जान छुड़ाने के लिए आपने कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है, प्रिकॉशंस हैं आपके लिए, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, स्कर्वी। ये पुराने ज़माने में जो सेलर्स थे जो महीना महीना 2-2 महीने दरिया में समंदर में रहते थे तो उनको विटामिन सी नहीं मिलता था, उसकी वजह से ये स्कर्वी बीमारी हो जाती थी। अब ये स्कर्वी होती किस वजह से है? हम शुगर इस्तेमाल करते हैं तो शुगर और विटामिन सी की केमिस्ट्री
तकरीबन सेम है। जब हम ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करेंगे तो ये शुगर जब हमारे जिस्म में जाएगी तो ये compete करेगी, विटामिन सी के साथ मुकाबला करेगी। चूँकि शुगर ज़्यादा होगी तो ये विटामिन सी को सेल्स तक नहीं पहुँचने देगी और ख़ुद सेल्स तक पहुँच जाएगी। अब विटामिन सी का काम कोलेजन फाइबर्स बनाना है, जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारी जल्द के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा शुगर की कंजप्शन की वजह से विटामिन सी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों के सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं और आपके दांत गिरने के चांसेस 5 to 7% इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपने चीनी कम इस्तेमाल करनी है। और सबसे बड़ी गलती जो आजकल के नौजवान कर रहे हैं वो ये है कि वो जब च्युइंगम च्यू करते हैं, आप चबाते हैं, तो उसमें शुगर आपके मसूड़ों में से विटामिन सी की वजह से बनने वाले कोलेजन फाइबर्स को डिप्लीट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हम ऐसी मज़ीद आपके लिए वीडियोस लेके हाज़िर होंगे। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।